सहारनपुर जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पत्रकारों के नाम का हुआ नोटिस चस्पा। पत्रकार अस्पताल में नहीं बना सकेंगे वीडियो। हालांकि अगर संविधान की बात करें तो संविधान में मीडिया को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है और चौथे स्तंभ पर आज से पहले इस तरह के किसी ने भी रोक नहीं लगाई। लेकिन बड़ी सवाल ये पैदा होता है, बड़ा सवाल कि सहारनपुर इमरजेंसी वार्ड के गेट पर जो वीडियो न बनाने का नोटिस चस्पा हुआ है उस पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है। ये नोटिस किसी अज्ञात बता दें कि किसकी आज्ञा से ये नोटिस लगाया गया है। वहीं नोटिस चस्पा होने के बाद आज की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। आखिरकार ये पत्रकारों को वीडियो ना बनाने का नोटिस क्यों लगाया गया है, इसके पीछे का सच हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड पर आ रहे तीमारदार अपने मरीज को खुद ही स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं, जबकि अस्पताल की तरफ से इमरजेंसी वार्ड पर आ रहे मरीजों के लिए वार्ड बॉय तैनात किया जाता है, लेकिन अस्पताल मौजूद नहीं है। और इस तरह के वीडियो पहले भी मीडिया द्वारा चलाए गए हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर डॉक्टरों के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि मीडिया पत्रकार किसी भी तरह से अंतर प्रवेश ना करे और अंदर अस्पताल में ये क्या खिचड़ी पक रही है किसी को पता ना चले। वहीं जब इस वीडियो को ना बनाने के लिए नोटिस पर सहारनपुर सीएमएस रमानंद से बात की गई तो उनका कहना है कि एसएसपी के आदेश के बाद नोटिस चस्पा किया गया है। जो डॉक्टर साहब बाहर एक नोटिस चस्पा हुआ है, किसके आगे से ये नोटिस चस्पा हुआ, किन लोगों के लिए ब्रेक किया गया है कि कौन यहाँ पर कवरेज नहीं कर पाएगा? ये जो हमारी पूरे हॉस्पिटल में काफ़ी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कैमरे लगे हुए हैं। हम लोग एसएसपी साहब से मिले थे और एसएसपी साहब ने ही बताया था कि भाई यदि जो कोई भी उसमें पत्रकारी करता है तो वो करता है फोटोग्राफी तो वो आपके बिना परमिशन के नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग सरकार द्वारा की जा रही है। अच्छा, अभी देखने को बाहर मिला है एम्बुलेंस से जो है पेशेंट आ रहे हैं और पेशेंट जो आ रहे हैं बाहर फार्मासिस्ट अपने आप अंदर बैठे हुए हैं, स्ट्रेचर वो खुद उठा के ला रहे हैं, व्हील चेयर अपने आप ला रहे हैं। आपके आखिरकार फार्मासिस्ट कर क्या रहे हैं? नहीं, फार्मेसी काम नहीं, वो वार्ड बॉय काम है। वार्ड बॉय ही चला, अगर वार्ड बॉय की बात करें तो वो लोग क्यों नहीं, मतलब नहीं कितने वार्ड बॉय हैं यहाँ पर? बुलाना भाई, कितने दोनों को एक्सटेंशन है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे आज वर्कलोड बढ़ा है और एक साथ कई मरीज आ गए और एक मरीज हमारे मान लिया जो है मरीज को अंदर शिफ्ट करने गया है, दूसरा एक्सरे लेकर गया है और पेशेंट को आने की जल्दी होती है तो वो बिना क्षण गंवाए चाहते हैं कि मरीज बस अंदर पहुंच जाए। वरना हमारे किसी वार्ड उसमें जो है ऐसे कोई टोली मेरी नहीं रहती है जिस पर मेरा वार्ड बॉय खड़ा हुआ ना हो। ये आप पहले भी देखते हैं, आगे भी आपको जो है कोई उसमें नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि वर्कलोड की वजह से ऐसा हुआ हो, पर डॉक्टर साहब जिस तरह से उन्होंने पर्चे लगाए हैं, जिस तरह से लिखा है कि पत्रकारों को यहाँ पर वीडियो भी बना रहे, उस तरह तो हम लोगों को कवरेज करने के लिए बहुत सामना करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कतों का सामना होगा। तो क्या इस पर आप एक बार जो है चाहें तो हमारे जो डीएम साहब से एसएसपी साहब से मिल लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर वो आपको परमिशन। नहीं, आदेश तो आपका है ना, क्योंकि आप ही ने बताया कप्तान साहब से हम मिले और कप्तान साहब का जवाब ये रहा कि एसआईसी जो कहेंगे वो तभी हो पाएगा। तो कप्तान साहब नहीं, आप इस बारे में जो है उच्चाधिकारियों से बात करें। मुझे जितना जो निर्देश ऊपर से मिलेगा मैं उसमें जो है वही करूँगा। मैं अपनी तरफ से कोई ना कुछ ज़्यादा करने का ना अपनी तरफ से कोई कम करने का। बड़ी खबर बहुत सी दफ़े हो जाती है, गन शॉट पुलिस की तरफ से लाया जाता है, एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है, तो उस दौरान हमें इमरजेंसी में कवरेज करनी होती है। तो उस दौरान पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ बताया गया, अगर वही कवरेज करने के लिए आप लोग उनको रोकेंगे तो कैसे चले? नहीं, उनके लिए तो कोई मना ही नहीं है। ये जो रोज़ अननेसेसरी जो ये होता है, हर आदमी जब भी आता है, जो भी आदमी आता है अपने अपने जो है लिया मोबाइल करना शुरू, अपना काम शुरू कर दिया। पता लगा हम डॉक्टर कुछ नहीं लगा, मरीज यहाँ जो अपने कर रहे हैं, मतलब एक तरह मरीजों ये जो करा जा रहा है मरीजों के हित में करा जा रहा है। नहीं, जैसे आपने गाइडलाइन जारी की है तो उसमें जो आम लोग हैं आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन पत्रकार अगर आ रहा है उसके हाथ में अपनी माइक आईडी है या आई कार्ड है तो उसको तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पत्रकार है। उसके लिए जो आप उनका उसकी जो पुलिस अधिकारी हमारे उनसे परमिशन लो, करवा लो, हमें क्या दिक्कत है? क्या 24 घंटे आपके अधिकारी परमिशन देने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे? तो ये तो आप ले सकते हो, तो पत्रकारों आप तो जा सकते हैं। नहीं, जैसे भी हमने बताया बड़ी खबर इमरजेंसी होगी तो उस तो दौरान नहीं, परमिशन लेंगे या कवरेज करेंगे? उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है, तो होती आई है यार ये। उसके लिए है, उनको ईएमओ रहता है, हमारे ईएमओ रहता है, उसके लिए उन्हें जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। जो नोटिस चस्पा किया गया उसमें आज्ञा से किसी के आदेश नहीं है। आज्ञा से किसके आदेश है?
कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ रेप और मर्डर किए जाने के बाद जहां पूरे देश के डॉक्टर में आक्रोश व्याप्त है और सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और बता दें कि वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की, तो जनपद सहारनपुर में भी कोलकाता डॉक्टर पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए जिले भर के प्राइवेट डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। इस दौरान प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने की वजह से सहारनपुर जिला अस्पताल के ओपीडी पर मरीजों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सभी मरीज जिला अस्पताल ओपीडी पर पहुंच रहे हैं और अस्पताल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। नफीस अहमद। नफीस भाई, जैसे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है तो आप अस्पताल आए हैं, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही आपके साथ? हम तो आज ही आए हैं, हमें तो इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा जी। दवाई वगैरह मिल रही है आपको? दवाई आज ही, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम आज ही आए हैं, इसलिए इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। जैसे आज आप आए हैं, आपने जी। पर्ची ली है, डॉक्टर से जी, जी। मिलने आए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बट डॉक्टर साहब नहीं है अभी, हम आए हैं तो डॉक्टर साहब नहीं मिले अभी ठीक। अंदर। जी, आपका नाम? गुलिस्ता। अच्छा, जैसे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है जी। तो आप अस्पताल दिखाने आए हैं, कोई समस्या किसी तरह की? ये 2 घंटे हो गए बैठे, समस्या तो हो ही रही है। काला पी लिया, दवाई मिल नहीं रही, नहीं मिली दवाई? अब तक तो मिली नहीं। डॉक्टर देख रहे हैं? जी, डॉक्टर आने के इंतजार में है, अब तक डॉक्टर नहीं आया। सभी डॉक्टर भी नहीं आए? नहीं, कब से आप लाइन में खड़े? हम 8 बजे। 8 बजे से आए हो? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर भाई, जैसे कोलकाता में जी, डॉक्टर जी। के साथ हत्या हुई है, रेप हुआ है, उसके बाद डॉक्टर जो है हड़ताल पर है, जी जी। तो आप अस्पताल में आए, यहाँ पे कोई समस्या दिक्कत? नहीं, फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। फिलहाल तो खुली है? हाँ, खुली है। बेचारे सभी लोग अपना अपना काम के लिए घूम रहे हैं सब लोग। दवाई मिल रही है? हाँ, दवाई मिल रही है सर। तो आप क्या हम तो सिर्फ अपने बच्चे के मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आए थे। क्या रहा हुआ है? हो रहा है, बस साइन रह गए, 2 साइन रह गए, बाकी सारा काम हो गया। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपका नाम? भाई यहाँ मेरा नाम असलम है जी। अच्छा, अभी डॉक्टर प्राइवेट की हड़ताल चल रही है, तो आप लोग अस्पताल आए हैं, दवाई इलाज मिल रहा है, डॉक्टर मिल रहे हैं? भाई मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लेट हो रहे हैं डॉक्टर, और भीड़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ भी दिक्कत हो रही है। प्राइवेट की हड़ताल होने से यहाँ भी दिक्कत हो रही है। आप कब से लाइन में लगे? मैं 9 बजे से। तो अभी डॉक्टर से मिले आप? नहीं, अभी आए नहीं डॉक्टर साहब, आए नहीं अभी डॉक्टर साहब। किस चीज़ की दवाई लेने के लिए आए थे? जी, हार्ट के लिए। तो किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? अब तो कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वही दिखाने के लिए ECG करा के मैं यहाँ आया हूँ। अब बैठा हूँ इंतज़ार में डॉक्टर साहब की। ये कह रहे हैं कि 12 बजे। आपने स्टाफ से बात की तो स्टाफ ने क्या कहा? जी, ये कहा कि 12 बजे आएंगे। 12 बजे आए? जी। आपका नाम? मांगेराम। मांगेराम जी, कोलकाता में डॉक्टर के साथ कुछ गलत हुआ है, उसको लेकर डॉक्टर हड़ताल पर है। अस्पताल में कैसी व्यवस्था है? अस्पताल में तो पहले से ही बढ़िया व्यवस्था चल रही है, आज कुछ ज़्यादा ही थोड़ा रश है, इस वजह से ही। वैसे बढ़िया दवाई मिल रही है, बढ़िया व्यवस्था है। जैसे प्राइवेट डॉक्टर छुट्टी पे है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है आज? हाँ, भीड़ उसकी वजह से थोड़ी, आज तो नॉर्मल ही नहीं, वैसे भी कितनी भीड़ रहे रोज भी। आप कहाँ से आए हैं और कब से आए हैं यहाँ पर? गंगोली गुज्जर है गांव मेरा, नागगढ़ ब्लॉक में। दवाई लेने आए थे? दवाई लेना आया था। कब से लाइन में लग रहे हैं आप? लाइन में नहीं मैं लग रहा है, तो वहाँ तो लाइन में अपना नंबर आ गया, दवाई ले ली। किस टाइम आए थे आप? मैं ऐसा आया था 11 बजे। दवाई मिल गई आपको? मिल गई दवाई, बढ़िया ढंग से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जाहिद हसन। जाहिद भाई, कोलकाता में जो है डॉक्टर की हत्या हुई है, उसको लेकर प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जी। अस्पताल की कैसी स्थिति है? यहाँ तो फिर भी सही है, क्या नाम, और जगह तो क्या नाम, मरीज जा रहे हैं, वापस आ रहे। हमारा मरीज ऋषिकेश गया था, कल वापस भेज दिया उन्होंने। अब मरीज चाहे मरे चाहे जिए, वो तो डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर यहाँ फिर भी सही है, मिल रही दवाई, सब कुछ मिल रहा है। आप कब से लाइन में लगे? आधे घंटे से लगे थे। दवाई मिल गई है? दवाई दे दी, डॉक्टर का नंबर आ गया था। किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जो हड़ताल की है, तो क्या इस तरह पड़ रहा है? किस तरह आप लोग ओपीडी देख रहे हैं, किस तरह चालू है? नहीं भाई, थोड़ा वर्कलोड तो बढ़ा है, क्योंकि हम तो जो है गवर्नमेंट इसमें है, तो हमें तो जो है कोई भी आ जाए सबको देखना है, तो थोड़ा लोड बढ़ा तो है। पर हमारी टीम, हमारे फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम सब हर तरह से तैयार हैं कि किसी जनसाधारण को कोई असुविधा ना हो। तो इमरजेंसी चालू है? हाँ, इमरजेंसी चालू है, इमरजेंसी है।
आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया? क्या मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, सब जो है एज यूजुअल चल रहा है। हाँ, थोड़ा और दिन से भीड़ थोड़ा ज़्यादा तो है, पर किसी में कोशिश ये की जा रही है किसी को कोई असुविधा ना हो, और अब तक हुई भी नहीं है, कोई किसी मरीज से कोई शिकायत भी नहीं मिली है। किस तरह के इस टाइम के मरीज आ रहे हैं इस समय? बस सभी हैं, जनरल जैसे आते हैं, बस ये जैसे डेली रूटीन में आते हैं वही हैं, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं। पहले ओपीडी कितनी थी और अब ओपीडी कितनी है आज की, यदि बात की जाए तो आपसे बात? नहीं, अब तक जो है ओपीडी में लगभग 600 पेशेंट ओपीडी के पर्चे बन चुके हैं इस समय तक, जो मरीज देखे जा चुके हैं। और यहाँ 57 मरीज सुबह से यहाँ इमरजेंसी में आ चुके हैं, एडमिट हो चुके हैं 57, और 68 के करीब जो यहाँ जो है इंजेक्शन वगैरह लगा के भेज देते हैं। तो जो यहाँ इमरजेंसी ओपीडी है इसकी भी 60 के करीब यहाँ भी देख लिए हैं, और 50 से ऊपर भर्ती भी हो गए हैं। तो थोड़ा वर्कलोड तो बड़ा है, पर हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमारी हर टीम हर काम के लिए तैयार है। सहारनपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अहमद के नेतृत्व में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इस दुखद घटना से चिकित्सा समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है और डॉक्टरों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। प्रदर्शन के दौरान IMA के डॉक्टरों ने एकजुट होकर इस घटना की निंदा की और सरकार से अपील की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए। डॉक्टरों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं चिकित्सा पेशे के काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, हम लोग उसके विरोध में आज यहाँ पे सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं, लेकिन हमने OPD और सारी इलेक्टिव सर्विसेज बंद करी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उस महिला डॉक्टर को न्याय मिले, जिसने भी ये किया है उसको फांसी की सज़ा हो, चाहे वो कितनी ही ऊंची पोस्ट का बंदा हो, किसी का बेटा हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं जिसमें जो भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, जो भी साथ में उनके करने वाले इन्वॉल्व थे, चाहे वो ड्रग रैकेट चलाने वाले थे, चाहे कोई भी थे, उनका लाइसेंस भी रद्द हो और उनको ये करा जाए कि वो आगे से करने की हिम्मत ना कर सके, और ये एक समाज में संदेश जाए कि जिससे आगे से कोई भी लड़की के साथ कोई भी विवश अपराध करने की कोशिश ना कर सके। क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? सर, हम तो उसके लिए एक फांसी की सज़ा की मांग करेंगे, जिससे आगे से कोई भी, चाहे वो महिला डॉक्टर ही ना समझें आप, वो किसी भी कार्य क्षेत्र की लड़की हो सकती है। ये नहीं, हमें जनता से भी हमने जो कोलकाता में RG खान मेडिकल कॉलेज में जो लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, रेप और मर्डर की घटना हुई, इसके विरोध में हम लोगों ने जो है प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। और हम लोगों की जो मांग है वही है, जो इसमें कांड में दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। दूसरी ये है कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाए डॉक्टरों के लिए, विशेष सुरक्षा कानून, जिससे जो भी डॉक्टरों के क्लिनिक में तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, उसे जल्द से जल्द सजा मिले और नॉन अवेलेबल वारंट इशू उसके खिलाफ। तीसरी हम लोगों की मांग ये है, जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन जोन, विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाया जाए, वहाँ पर सुरक्षा हो, ठीक है, जिससे कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश न कर सके। इसलिए हमारी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल्स है, उसे इतनी पावर दे दी जाए सरकार द्वारा कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स वाले एलोपैथिक डॉक्टर के लिए सुरक्षा के लिए जो है कानून बना। क्या जो हमने आज ज्ञापन दिया है, जो RG खान मेडिकल कॉलेज में जघन्य अपराध हुआ है हमारी बेटी के साथ, ये कल को किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। इसके लिए सरकार बिल्कुल चुप्पे साधे बैठी है। इससे हमें सड़क पर ही उतरना पड़ा है सब डॉक्टरों को आके। आज की हम जो हड़ताल कर रहे हैं, एक दिन की हड़ताल है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम अनिश्चित काल की हड़ताल करेंगे, जिसमें हम इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप करेंगे। आज हम ये चाहते हैं जो इसके दोषी पकड़े जाएं, जो अब तक पकड़े नहीं गए हैं, जिसको सरकार सबूत बिल्कुल मिटा रही है, साफ कर रही है, एरिया ऑफ क्राइम को भी साफ कर दे रही है। इसके सबसे जल्दी से जल्दी इनके गुनाहगारों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी बात, डॉक्टर्स के लिए एक सेफ जोन क्रिएट करी जाए। जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में डॉक्टर काम करते हैं, वहाँ पे एक सेफ जोन क्रिएट करी जाए, जिससे कि इस तरह की प्रवृत्ति के मनुष्य वहाँ पे ना एंटर करें। NMC जो मैं संरक्षक इंडियन डेंटल एसोसिएशन सहारनपुर ब्रांच से डॉक्टर पंकज खन्ना हूँ। आज जो हमारा आंदोलन है वो आंदोलन नहीं है, ये हमारे दिल की पीड़ा है जो आज जबान के ऊपर उतर के आई है। अगर हम समाज के लिए कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब राजी खुशी रहे, किसी को कोई दुख दर्द रोग पीड़ा ना हो, तो उन रोग दर्द पीड़ा को हरने वालों को आपने इस तरीके का पुरस्कार दिया।
कि एक डॉक्टर बेटी को रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने के पश्चात आपने किया क्या, उसको पहले सुसाइड का रूप दिया, उसके बाद उसके माँ बाप को उसके साथ मिलने नहीं दिया। उन माँ बाप की सोचिए जिन्होंने अपनी बेटी को अपना पेट काट के डॉक्टर के बनने के लिए दिया। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगा रहा जल निगम विभाग सरकारी योजनाओं जल मिशन के प्रचार प्रसार के लिए शासन से आई लाखों किताबों को सड़क किनारे फेंका, जिससे साफ जाहिर होता है कि जल निगम विभाग शासन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए देखा जा रहा है। तो जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। संभल एसडीएम सहित जल निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये पूरा मामला चामुंडा मंडी रोड का बताया जा रहा है। जो किताबें यहाँ पढ़ी हैं क्या हैं ये जल कल विभाग की हैं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की जो योजना है हर घर जल, उसी से संबंधित उसकी जानकारी उसमें दी गई है कि कैसे हम जल का उपयोग करें, कैसे हम जल संचय करें, कैसे हम हर घर को स्वच्छ जल मिले। कितनी संख्या में किताबें होंगी सारी? मेरे ख्याल से 2 ट्रॉली निकल चुकी हैं, अभी 1 ट्रॉली और भरी जा रही है और एक छोटा हाथी है। मेरे ख्याल से अभी 2 ट्रॉली और चाहिए होंगी। मेरे ख्याल से 4, 5, 6, 7 ट्रॉली कम से कम किताबें होंगी। किस उद्देश्य से ये किताबों का निर्माण किया गया होगा? ये उद्देश्य तो सर ये था कि लोगों को जागरूक करने के लिए किताबों की छपाई की गई थी, और किताबों पे जो लागत लगी थी वो भी हम सब लोग जानते हैं। पेड़ कटने के बाद में कागज़ बनता है, कागज़ बनने के बाद वो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन पे आती हैं। अब इनके पास अगर स्टॉक रखने की जगह नहीं थी, इन्होंने खुले में जल निगम एक्शन ग्रामीण सर, जैसे कि आज यहाँ पर जल निगम द्वारा बांटी जाने वाली किताबों को भाई संख्या में मिली है। IAC एजेंसी भारती जो हमारा मेजर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे हिमांशु शर्मा जी, ये उनको वो उन्हीं के अंडर सारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होना था। वो रिजाइन दे के चले गए 10 दिन पहले, उन्होंने उनकी ये कोई और आ गए हैं, लेकिन वो बता के नहीं गए। वो रिजाइन कर उन्होंने दिया होगा और रिजाइन दे के चले गए। ये किसकी लापरवाही थी जो सड़क पर इतनी भारी मात्रा में? नहीं, वो तो हिमांशु डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है, उनको ही ये बंटवाना था। और हमारे तहसील अब वो रिजाइन दे के चले गए, तो उन्होंने बताया भी नहीं और यहाँ से ये स्टोरी से हटाया है। तो ये और इस समय 2 कंपनियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर भी रही हैं, इन्फोटेक सॉल्यूशन, अपनवेंटिव, इनको बंटवा दिया। वो बांट भी रही हैं और ये भी बट रही है। ये पूरे जनपद में बटने की सामग्री भेजी गई थी, तो वो बट रही है। एक बार बट रही थी, दोबारा फिर बट रही थी। ये था, एक बार बट चुकी थी, दोबारा फिर बांट रहे। ये किन क्षेत्रों के लिए बटने के लिए आई? ये जो ट्रेनिंग हो रही है, जैसे ट्रेनिंग हो रही है, कल ट्रेनिंग हुई है, कल बटी हैं, वो बट भी रही हैं इस समय। और भी किताबें आई हुई तो वो बट भी रही है। अपनवेंटिव वही बांट रही है। कल भी हुई है आपका यहाँ जो वैजोई में कल हुई है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग हो रही है। तो लाखों की तादाद में सारी किताबें हैं। अगर ये घर घर वितरण होती तो पहले भी बटी है और भी बट रही है। कल भी ट्रेनिंग हुई है साहब, और आज भी ट्रेनिंग हो रही है, डेली ट्रेनिंग हो रही है। अपनवेंटिव भी कर रही है और एक इन्फोटेक सॉल्यूशन कर रही है। किसकी लापरवाही सामने आई? ये डिस्ट्रिक्ट ऑनर जो कंपनी थी, तो उनके जो हिमांशु शर्मा जी थे, उनकी मेन रोल था, वो उनको ही बंटवाना था, लेकिन वो रिजाइन दे के चले गए। क्या मेरे संज्ञान नहीं था, मुझे तो अगर मुझे पता होता तो ये नहीं होता। कल क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब ये वो तो छोड़ के चले गए हैं, कार्रवाई तो उन पर ही होनी चाहिए। वो तो छोड़ के चले गए और जो भी कार्रवाई होगी